जय श्रीमन नारायण। दोस्तों नमस्कार, हमारे भक्ति जीवन चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा महर्षि वेद व्यास जी कृत चतुर्थ स्कंद का 21 से लेकर 24 अध्याय। 21वां अध्याय में है पुरंजनपुरी पर चंडवेग की चढ़ाई, काल कन्या का चरित्र। 21वां अध्याय। नारद जी ने बताया कि चंडवेग नाम का एक गंधर्व राजा था। उसके अधीन 308 गंधर्व थे। उनके साथ सांवले और गोरे रंग की उतनी ही गंधर्व स्त्रियां थीं। वे बारी बारी से भोग विलास की सामग्री से भरी नगरी को लूटती रहती थी। चंडवेग के अनुचरों ने और 720 गंधर्व व गंधर्वियों ने 100 वर्ष तक पाश फल वाले सर्प से लड़ते रहे। उस समय काल कन्या वर की खोज में घूम रही थी। उसने कहा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करने के कारण आप एक स्थान पर अधिक समय तक रुक न सकोगे। निराश होकर काल कन्या ने यवन राज को अपना पति चुन लिया। यवन राज ने काल कन्या से कहा, अब तुम मेरी समस्त सेना लेकर प्रजा का नाश करने में सफल हो जाओगी। मैंने योग दृष्टि से देखकर तुम्हारे लिए एक पति निश्चित किया है, क्योंकि तुम सबका अनिष्ट करने वाली हो, इसलिए तुम्हें कोई स्वीकार नहीं करता। तुम प्रजा का विनाश करने में सफल रहोगी, कोई तुम्हारा सामना करने में सफल नहीं होगा। यह प्रज्वार मेरा भाई है और मेरी बहन हो। मैं तुम दोनों को साथ लेकर भयंकर सेना के साथ समस्त लोकों में विचरण करूंगा। ये काल कन्या के साथ पुरंजनपुरी में विभिन्न द्वारों से प्रवेश करके विध्वंस करने लगी। प्रज्वार ने पुरंजनपुरी में आग लगा दी। पुरंजन को पकड़ने के लिए यवन राज आ गया। यवन लोग उसे बांधकर अपने स्थान पर ले गए। सर्प भी पुरी को छोड़कर भाग गए। राजा ने जिन पशुओं की यक्ष में बलि दी थी, वे पीड़ा को स्मरण करके यमनपुरी में कुल्हाड़ी से पुरंजन के टुकड़े करने लगे। 21वां अध्याय। हरिओम तत्सत। 22वां अध्याय। पुरंजन को स्त्री योनि प्राप्त और अविज्ञात उपदेश से मुक्त होना। 22वां अध्याय। अपने अंतिम समय में पुरंजन अपनी पत्नी को स्मरण कर रहे थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि अगले जन्म में उन्होंने नृपश्रेष्ठ विदर्भराज के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। विवाह योग्य हो जाने पर विदर्भराज ने घोषित किया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ संपन्न करूंगा जो पांडे नरेश के सब राजाओं को विजय कर लेगा। महाराज मलयध्वज ने उन राजाओं को हराकर उस कन्या से विवाह किया। उनके यहाँ उस कन्या से 7 पुत्र और एक अति सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। ये 7 पुत्र द्रविड़ देश के राजा हुए। महाराज मलयध्वज ने अपनी पुत्री का विवाह अगस्त ऋषि से किया। अगस्त ऋषि के दृढ़च्युत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। दृढ़च्युत के इधमवा नामक पुत्र उत्पन्न हुए। मलयध्वज ने पृथ्वी को अपने पुत्रों में विभाजित कर श्रीहरि की आराधना हेतु मलय पर्वत पर चले गए। उनके साथ उनकी पत्नी वैदर्भी भी गई। मलयध्वज अपने मन पर विजय प्राप्त करके ब्रह्म भावना में लीन हो गए। मलयध्वज की मृत्यु पर उनकी पत्नी विलाप करती हुई उनके साथ सती होने को तैयार हो गई। उसी समय मलयध्वज का एक पुराना मित्र आत्मज्ञानी प्रिय आया। उसने मलयध्वज की पत्नी को बताया कि मैं तुम्हारा वही मित्र हूँ जिसके साथ तुम विचरा करती थी। पिछले जन्म में मैं और तुम मानस निवासी हंस थे। विषय भोगों की इच्छा उत्पन्न होने पर तुम मुझे छोड़कर चली गई। तुमने एक स्त्री का निर्माण किया हुआ स्थान देखा, जिसमें 5 बगीचे, 9 द्वार, 3 परकोटे, 6
वैश्य कुल 5 बाजार और 1 द्वारपाल था। 5 बगीचे इंद्रियों के 5 विषय, 9 द्वार इंद्रियों के 9 छिद्र, 3 परकोटे तेज जल और वायु के प्रतीक मन और 5 इंद्रियां मिलकर 6 वैश्य कुल थे। भाई हंस उस नगर की स्वामिनी के फंदे में पड़कर अपना स्वरूप खो बैठा। द्वारपाल, तुम न तो विदर्भ राजा की पुत्री हो और न मलय ध्वज तुम्हारा पति है, जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में कैद किया है, और न तुम उस पुरंजन की स्त्री हो। यह सब मेरी फैलाई हुई माया थी। तुम न स्त्री हो और न पुरुष हो, हम दोनों हंस हैं। मित्र, मैं ईश्वर हूँ और तुम वही जीव हो। मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगत कर्ता जगदीश्वर को परोक्ष ज्ञान बहुत प्रिय है। 22वां अध्याय हरिओम तत्सत। 23वां अध्याय पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य। जय श्रीमन नारायण। नगर का निर्माता जीव है, जो शरीर रूपी नगर का निर्माण करता है। जीव का मित्र अज्ञात है। जीव ने 9 द्वार, 2 हाथ और 2 पैर वाली मानव देह को ही पसंद किया है। बुद्धि और अविद्या को पुरंजन की 2 स्त्रियां समझो। 10 इंद्रियां उसकी मित्र है। इंद्रियों की वृत्तियों को उसकी सखियां समझो। प्राण, व्यान, उदान, अजान और समान, ये 5 वृत्तियों वाला प्राण वायु नगर की रक्षा करने वाला 5 फंड का सर्प समझो। इंद्रियों का नायक मन है, जिसे 11वां महाशक्ति योद्धा समझो। शब्दादि 5 विषयों को पांचाल देश समझना चाहिए। 9 द्वार के अर्थ हैं 2 नेत्र, 2 नासा छिद्र, 2 कान छिद्र, मुख, लिंग और गुदा द्वार। मुख्य द्वार है और रथ शरीर है। 5 इंद्रियां रथ शरीर में जुड़े 5 घोड़े हैं। बुद्धि सारथी और हृदय सारथी के बैठने का स्थान है। इसमें इंद्रियों के 5 आयुध है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्रकार की गतियां हैं। जीव शरीर रूपी रथ पर चढ़कर मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। 11 इंद्रियां उसकी सेना है। इंद्रियों का विषयों को ग्रहण करना, उसका शिकार करना, उसके द्वारा काल का ज्ञान होता है। संवत्सर चंडवेग नामक गंधर्व राजा है। इसके अधीन 365 दिन गंधर्व हैं। इसी प्रकार 365 रात्रि गंधर्वियां हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाते रहते हैं। वृद्धा अवस्था काल कन्या है। संहार करने के लिए बहर ने स्वीकार कर लिया। प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर मृत्यु के मुख में ले जाने वाली शीत उष्ण 2 प्रकार के ज्वर और प्रज्वर नाम की भाई है। नारद जी ने कहा, मन स्वयं प्रधान लिंग है और शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है। मृत्यु के पश्चात भी कर्म उसके साथ रहता है। उस कर्म के अनुसार ही मनुष्य परलोक में फल भोगता है। इस कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को श्री हरि का भजन करना चाहिए। नारद जी इस प्रकार उपदेश देकर अपने धाम को गमन कर गए। 23वां अध्याय हरिओम तत्सत। 24वां अध्याय प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर जप रूपी यज्ञ द्वारा शिव जी की और तपस्या के द्वारा श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। पुराण पुरुष 8 भुजाधारी श्री नारायण प्रचेताओं के सम्मुख प्रकट हुए। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी कीर्ति समस्त लोकों में फैल रही है। तुम्हें गुणवान पुत्र होगा जो
ब्रह्मा जी से किसी भी प्रकार कम नहीं होगा, वह अपने संतानों से तीनों लोकों को पूर्ण करेगा। श्री नारायण भगवान ने प्रचेताओं से कहा, कंडू ऋषि के तप को नाश करने के लिए इंद्र ने प्रमलोचा नाम की अप्सरा को भेजा। ऋषि ने अपनी माया फैलाकर उस अप्सरा को मोहित कर लिया। इससे प्रमलोचा अप्सरा ने कमल नैनी सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। प्रमलोचा अप्सरा से कमल नैनी सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। उसके बाद वह अप्सरा ऋषि को छोड़कर स्वर्गलोक को चली गई। ऋषियों ने उस कन्या का पालन पोषण किया। भूख से व्याकुल होने पर चंद्रमा ने द्रवित होकर उसके मुंह में अपनी तर्जनी उंगली डाल दी। कुछ समय बाद वह कन्या जवान हो गई। भगवान नारायण ने प्रचेताओं को उसके विवाह करने को कहा। तुम लोग मेरी कृपा दृष्टि से 10 लाख वर्षों तक दिव्य भोग भोगोगे। उसका तुम सब पर समान अनुराग रहेगा। वह तुम्हारी तरह ही धर्म स्वभाव वाली सुंदर है। प्रचेताओं ने भगवान श्री हरि से कहा, हम आपसे यह वर चाहते हैं कि हम जब जब आपकी माया से मोहित होकर संसार में भ्रमण करें, तब तक आपकी प्रेम भक्ति का संग प्राप्त होता रहे। भगवान ने उन्हें तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। प्रचेताओं ने समुद्र से बाहर निकलकर देखा कि वृक्षों ने पृथ्वी को ढक रखा है। उस पर उन्होंने प्रचंड वायु और अग्नि छोड़ी। इससे वृक्ष जल कर नष्ट हो गए और पृथ्वी का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने प्रचेताओं को वह कन्या लाकर सौंपी। उस कन्या का नाम मारिस रखा गया। उन्होंने मारिस से विवाह कर लिया। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने अपना पूर्व शरीर त्याग दिया। अंत में मारिस कन्या के गर्भ से दक्ष ने जन्म लिया। भगवान की कृपा से नवीन प्रजा उत्पन्न हुई। प्रचेताओं ने श्री नारद मुनि की मुख से उपदेश सुने। पाप रूपी मल को दूर करने के लिए भगवान चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों में उन्होंने अपना ध्यान लगाया। अंत में उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त किया। 24वां अध्याय हरिओम तत्सत। जय श्रीमन नारायण।